का मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, उन्होंने एक पूरी की पूरी ट्रेन को कहा जा रहा है हाईजैक कर लिया है और ये पहली दफा हुआ है। इससे पहले वो बसें शायद इंटीरियर मिनिस्टर को भेज दिया जाए क्वेटा, या हमें एक ब्रीफिंग दे। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मामूली सा कोई वाकया हुआ है। स्टूडियोज में जो लोग बैठे हुए थे इंडिया को लेकर बात करने के लिए, उन पे ये खबर सनसनीखेज खबर चल रही है कि बीएलए ने बलूचिस्तान क्वेटा से एक ट्रेन हाईजैक कर ली है, जो कि कल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए के आतंकवादियों ने जाफर एक्सप्रेस नामक एक यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जिसमें लगभग 500 यात्री सवार थे। तो पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो गई। वाह, ये तो पाकिस्तान रेलवे का वीआईपी सर्विस हो गया, फ्री में आतंकी राइड शामिल। पहले इनकी इकोनॉमी हाईजैक हुई, फिर विदेश नीति और अब ट्रेनें भी। आगे क्या? कहीं खुद का प्रधानमंत्री कार्यालय तो नहीं हाईजैक कर लेंगे? अरे रुको, वो तो कई बार हो चुका है। सबसे मजेदार बात, हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए हैं, जो खुद पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के अपने ही घर का भूत मस्जिद में तमाशा कर रहा है। दूसरों के लिए आतंकवाद सप्लाई करते करते अब खुद उसी का शिकार बन रहे हैं। और पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा? हमेशा की तरह घटना की निंदा करो, इंडिया पर इल्जाम लगाओ, एक हफ्ते में भूल जाओ, अगली बार फिर दोहराओ। अब तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की ट्रेन सर्विस 2 रूट पर चल रही है, एक यात्रियों के लिए और दूसरा आतंकियों के लिए। टिकट खरीदो और 50% चांस है कि मंजिल तक पहुंचोगे और 50% चांस है कि बंधक बना लिए जाओगे। बेहतर होगा कि पाकिस्तान अपनी रेलवे का नाम बदलकर टेरर एक्सप्रेस रख दे, कम से कम उनकी विदेश नीति और ट्रेन सेवा का सही तालमेल बैठ जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। पंजाबियों को रोका गया है, और स्पेशली उन पंजाबियों को जो पाकिस्तान के आईएसआई, आर्मी, पुलिस या किसी भी जो है पाकिस्तान की सरकारी इदारों में जॉब है उनकी, उन सब को रोक लिया गया है। जो लगभग कोई 100 बता रहा है तो कोई 180 बता रहा है। और अभी तक दोस्तों 11 पाकिस्तानी सेना को जो है जहन्नम भेज दिया गया है। ये अभी तक की लेटेस्ट न्यूज है। पाकिस्तान के अंदर भैया अब बहुत सारी टीमें जो पाकिस्तान आई हुई थी चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उन सारे लोगों ने अभी दुआएं की हैं कि अच्छा हुआ कि इंडिया ने फाइनल पाकिस्तान से लेके जो है दुबई में करवा दी। कोई बड़ा कांड हो जाता। लेकिन भाई आपको बताऊं, पाकिस्तान के खत्म होने का, पाकिस्तान के एंड होने की शुरुआत आज इस ट्रेन से हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि ऐसे बड़े ट्रेन को जो है बलूचिस्तान के एक ऐसे इलाके में जो है हाईजैक किया जाता है, ट्रैक पर जो है ब्लास्ट किया जाता है, उसके बाद ट्रेन में आग लग जाती है और भाई ट्रेन का ड्राइवर बंबू हो जाता है। उसके बाद बलोच फाइटर जो है वो ट्रेन में चढ़कर जो है वो वहां पर जितनी भी आर्मी होती है उनको बंबू करती है। उसके बाद ये जितने भी लोग हैं उन सब को जो है वहां पर हॉस्टेज बनाया हुआ है और औरतों, बच्चों और बलोचों को छोड़ दिया गया है। सिर्फ वहां पर लोठे जो है पंजाबी, पाकिस्तान के पंजाबी लोठे अभी वहां पे मौजूद हैं। और पाकिस्तान के जो है बलोच आर्मी ने यह कहा है कि अगर कोई भी पाकिस्तान का आर्मी का कोई भी लोठा ट्रेन की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो भैया हम एक एक करके सारे पंजाबी लोठों को जो है 72 हुरों के पास आज ही आज पहुंचा देंगे। तो भैया बहुत बड़ी न्यूज है ये पाकिस्तान के अंदर, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये न्यूज इस टाइम इंटरनेशनल बन चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर हालत यह है कि भैया 400 लोगों को हॉस्टेज बनाया जाता है, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया है। और ये जिम्मेदारी जो है ऑफिशियली जो है वो खुद बलोचों ने उठाई है कि ये काम हमने किया है। अभी तक कोई डिमांड सामने नहीं आई है। बाद में पता चलता है कि आखिर बलोच जो फाइटर्स हैं वो क्या मांगते हैं इसके बदले। जो 100 से 180 लोठों को जो है वो ट्रेन के अंदर बांधा हुआ है, अब उसके बदले में बलोच आर्मी क्या मांगती है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के स्टूडियोज में जो लोग बैठे हुए थे, क्रिकेट एक्सपर्ट जो इंडिया को लेकर बात कर रहे थे,
भैया आर्मी ने सबको जूते मार के भगा दिया। उठो सालो तुम्हारी माँ की, हम किस हालत में है भैया, हमारी क्या हालत है। 11 पाकिस्तानी सेना के बंदे बंबू हो चुके हैं और तुम लोग यहाँ पे बैठे हो के चैंपियन ट्रॉफी ये हो गई, सबको जूते मार के भगाया आसिफ मुनीर की अम्मा हाईजे को। नो पार्टी भाई, पार्टी शार्टी खत्म हो गई भाई। देखे, लोग जीतने के बाद पार्टी करते हैं, पाकिस्तान हारने के बाद पार्टी करता है। क्योंकि कंटिन्यू हारेगा तो पार्टी तो भाई हारने की बनानी पड़ेगी ना यार। तो भाई जो पार्टी वो लोग बना के बैठे हुए थे पिछले 2-3-4 दिन से, वो पार्टी खत्म हो गई, सबको भगा दिया। अब भाई वहां पर जो है यूनिक एक राउट है जिसपे वो जाती है, टनल में से गुजरते हुए जाती है। 9 बोगियां हैं उनके साथ और वो सुबह 9 बजे चलती है क्वेटा से। चीमा साहब, उसको हॉस्टेज किया गया, 380 के करीब उसके अंदर पैसेंजर मौजूद हैं इस वक्त। और बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है, उस एरिया के अंदर सेल फोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है, पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है। और दूसरा, अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है, एम्बुलेंसेज तैयार खड़ी हैं। चीमा साहब, स्वाय ईदी ट्रस्ट वालों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको कहा गया कि आप शहरों से बाहर ना निकले, कि मजीद ना कहीं प्रॉब्लम। चीमा साहब, ये बुरी खबर पाकिस्तान के लिए भी है, ये बुरी खबर पीटीआई के लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान को अमेरिका के करीब लाती जा रही है, क्योंकि ये असला इसके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल। और इस वक्त मैं बिल्कुल कहूंगा कि माजी के अंदर जो एक रवश थी कि इन चीजों के ऊपर लोग कैपिटलाइज करते थे, पैसा बनाते थे, इस दफा नहीं होगा। इस दफा कौम दुनिया को इसकी असली तस्वीर दिखाई जाएगी और कौम दुनिया साथ चलेगी। उसकी वजह यह है द न्यू शेरिफ इज इन टाउन विच इज कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप। तो दर हकीकत ये जो बन्नू कोड़ा खटक और अब ये तीसरा वाकया है, और जिसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग केस ये मौजूद है कि इसके पीछे अमेरिकन असला है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि तालिबान दे आर नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एट द सेम टाइम। उनके अंदर झगड़े शुरू हो चुके हैं, कंधारी ग्रुप और काबली ग्रुप के झगड़े और आपके हकानी ग्रुप के झगड़े अंदर से शुरू हो चुके हैं। तो ये मजीद अभी थोड़ा सा खराबी जाएंगे, फिर उसके बाद ये ठीक होगी। आर्मी इसको आर्मी के हल्के जो है वो इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं, जो जाफर एक्सप्रेस का है। मेरे ख्याल में, मैं जिस तरह मैंने जब इस पे रिसर्च कर रहा था, मेरे ख्याल में वो इतने सीरियस हैं कि मेरे ख्याल में ये आखिरी वाकया होगा इस तरह का, इस बड़ी नौयत का। कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। नहीं देखें, मीडिया कंजम्पशन के लिए तो कोई जो मर्जी करे और जो मर्जी कोई कहे, उस पे ऊपर तो कोई रोकथाम नहीं हो सकती। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर भी यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, एक और 2-4 जो है वो इश्यूज के ऊपर बात कर देते, तो मामला यह है कि उससे वहाँ पे जो सूरत हाल है, मौके पे जो सूरत हाल है, उसे तो कोई फर्क नहीं राणा पड़ता। साहब, गवर्नमेंट्स को आप ऐसे लोग मौकों पे थोड़ा सा आपको प्रोग्राम के लिए जो है वो एक अच्छा मसाला जो है वो दस्तयाब हो जाता। लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान की सूरत हाल है मालिक साहब, वहाँ पे इन दहशतगर्दों से, इन मुजरमों से, ये मुजरम है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, इनसे बराह रास्त वहाँ पे फौज जो है वो नबरदा आजमा है। फौज इनको जहन्नम वासल भी कर रही है। फौज वहाँ पे खुद अपने जान के सर, मेरा वही सवाल है ना, सारा बोझ आपने फौज पे डाल दिया ना। जब से नहीं सुन ले, जब से ये वाकया हुआ है, वहाँ पे जिन लोगों ने पहुंचना था वो पहुंचे हुए हैं, और वहाँ पे जिस कमांड की जरूरत है वो न सिर्फ जो यानी वहाँ पे मकामी तौर पे लोग हैं, बल्कि आर्मी चीफ तक जो है वो इस मामले से पूरी तरह से मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड जो है वो पूरी तरह से इन टच है। राणा साहब, तो मेरा सवाल सुन लें। आपने एक बात की, वहां क्यों जाएं? जब सैलाब आता है तो वजीर आजम उठ के क्यों जाते हैं वहां? उन्होंने किश्तियों में लोगों को डाल के तो नहीं निकालना होता, उन्होंने कोई पानी का रुख तो नहीं मोड़ना होता। आप सुन लेना, आप एक कंसर्न शो करते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा वाकया है। क्या यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग हुई? क्या ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग कॉल की गई? ऐसी खामोशी है जैसे एक बड़ा कोई मामूली वाकया हुआ है।
गवर्नमेंट को अपना कंसर्न शो करना होता है, ये हमारे मसाले की बात नहीं।